अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है गाजर की खीर। बहुत ही मज़ेदार किस्म की होती है, गजरेला और सिंपल खीर को आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तभी आपको पता चलेगा ये खीर कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। आपने लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना, फुल बॉईल करना है आपने इसको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद गाजरें ली थी, इस शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया और अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कद्दूकश नहीं किया था, ठीक है। इसको अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आपने इसके पास ही बैठ के इसको मिक्स करते रहना है, ठीक है। बेगैरों मददगार के लिए इसको नहीं छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद 20 मिनट्स मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी जो मैंने पहले से भिगो के रखे थे। इसको हाथों की मदद से आपने कुचलना है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें आपने चावल ऐड करने हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको खूब पकाना है, ठीक है। इसकी जो फ्लेम है वो आपने लो ही रखनी है ताकि ये नीचे ना लग जाए और इसको मिक्स करते रहना है, ठीक है। वक्फे वक्फे से आपने इसको चेक करना है और इसको मिक्स करते रहना है। मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इस तरह कवर करके रख दूँगी। आपने इसका ढक्कन बिल्कुल बंद नहीं करना। ये देखिए, ये मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब दूध था और कितना रह गया है। आपने इसको इतना पकाना है कि अगर 2 किलो दूध है तो 1 किलो रह जाए, ठीक है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर बर्फ़ी ऐड करूँगी। मेरे पास बर्फ़ी थी, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया मीठे की जगह, ठीक है। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप मतलब बर्फ़ी नहीं है तो चीनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे ताकि ये जो बर्फ़ी है वो इसके अंदर इस अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हमने मतलब इसकी आंच मैंने नीचे से बंद कर दी थी और ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ ठंडा हो चुका था, मैं इसके ऊपर मेवे ऐड करूँगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसके ऊपर कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसके ऊपर बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ओके जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।